अंतिम प्रहार बुक से सेट नंबर 6 लेकर आया हूँ। तो चलिए देखते हैं अंतिम प्रहार से एडिटोरिया के सेट नंबर 6, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, भ्रमर के दंश से होने वाली जलन प्रभावित क्षेत्र को साबुन से रगड़ने से रोकी जा सकती है, इसका क्या कारण है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भ्रमर का दंश अम्लीय होता है और साबुन एक क्षार उसे निष्क्रिय कर देता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है? तो इसका राइट आंसर होगा नाइक्रोम, आपको बहुत कठोर और बहुत ही तन्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम 3 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक अभिक्रिया का प्रेक्षण है? ए में अवस्था में परिवर्तन, 2 में एक गैस का उत्सर्जन, 3 में रंग में परिवर्तन, 4 में ताप में परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर होगा 1, 2, 3 और 4। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्या होगा? राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, नीचे दिए गए अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है? 2PbOS प्लस C(S) इजकल टू 2PbOS प्लस CO इजकल टू 0। ए में है लेड अपचयी हो रहा है, 2 में कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, 3 में है कार्बन उपचयित हो रहा है, 4 में है लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो इसका कूट में आपको चुनना है। तो इसका राइट आंसर होगा केवल 1 और 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 5 देखेंगे, कांच का उत्कीर्ण किया या खरोचा जा सकता है? कांच पर उत्कीर्ण किया या खरोचा जा सकता है। ए में हीरे से, 2 में हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से, 3 में है एक्वा अम्लराज से, 4 में है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको केवल 1 और 2 सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। 1 और 2 सही है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए में है गन्ने के रस को किण्वित करने पर सिरका बनता है, 2 में सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है, 3 में सिरके में उपस्थित अम्ल बेंजोइक अम्ल होता है, 4 में सिरका एक परीक्षक के रूप में प्रयुक्त होता है। तो कूट में आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा केवल 1, 2 और 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, सही कथन चुने। 1 में है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, 2 में आवर्त सारणी में किसी वर्ग के ऊपर से नीचे आने पर आयनन विभव का मान बढ़ता है। तो कूट में आपको चुनना है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 8 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है? ए में है प्रत्यावर्ती धारा एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी दिशा में परिवर्तन कर देती है तथा इसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। 2 में है सुदूर स्थानों पर बिना ऊर्जा क्षय के विद्युत धारा को प्रत्यावर्ती धारा के रूप में प्रेषित किया जा सकता है। 3 में है दृष्टि धारा सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। तो इसका राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। 1, 2, 3 आपका होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए में है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बीम के समान दिखाई देता है। 2 में है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में बीम का वाम भाग प्रतिबिंब के वाम की भांति ही दिखाई देता है तथा बीम का दक्षिण भाग प्रतिबिंब के दक्षिण भाग की भांति ही दिखाई देता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? आपसे पूछा जा रहा है, कथन सत्य पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल एक सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, इसमें मिलान करना है। सूची ए में राशियां हैं और सूची 2 में मात्रक है। तो ए में है आवृत्ति, तो आवृत्ति का हो जाएगा आपको हर्ट्ज हो जाएगा। बी में है ध्वनि, तो ध्वनि का हो जाएगा 4 डेसिबल हो जाएगा। सी में है ऊर्जा, तो ऊर्जा का हो जाएगा अर्ग आपको। और डी में है ऊष्मा, तो इसका 1 हो जाएगा। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा ए का आपको 2, बी का आपको होगा 4 और सी का आपको हो जाएगा 3 और डी का आपको हो जाएगा 1। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, 2 4 3 1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर 2 चक्कर लगाती है तब इसके द्वारा निश्चित ए में है दूरी का मान 0 होता है। 2 में दूरी का मान वृत्तीय पथ सर्किल पथ की परिधि के बराबर होता है। 3 में है विस्थापन का मान वृत्तीय पथ की परिधि के मान की दोगुने के बराबर होता है। 4 में है विस्थापन का मान 0 होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी होगा, केवल 4 होगा, क्योंकि विस्थापन का मान 0 होता है और कथन सत्य पूछा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, विद्युत जनरेटर मूल रूप से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए में है स्थिर गति का नियम, 2 में है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड थंब रूल, 3 में है ओम का नियम, 4 में है चुंबकीय प्रेरणा। कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनें। तो इसका राइट आंसर होगा केवल 4 होगा, आपको केवल 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि तरंग 2.5 सेकेंड में 20 कंपन पूरा करती है तो इसकी आवृत्ति क्या होगी? तो इसका आवृत्ति होगा 8 हर्ट्ज होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 14 देखेंगे। यदि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण समान गतिज ऊर्जाओं के साथ चल रहे हैं, कणों को उनके वेगों के बढ़ते हुए क्रम में किस प्रकार व्यवस्थित कर सकते हैं? तो इसका होगा अल्फा कण, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। राइट आंसर ए होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? ए में है प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का रंग 7 रंगों में विभक्त होना। 2 में है सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना। 3 में है गीली मिट्टी के सूखने पर भंगुर हो जाना।
और डी में है नमक का पानी में घुलना। पूछ रहा है इसमें सत्य कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। संघ पूरी फेरा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। ए में है स्थानबद्ध छिद्र युक्त एवं पुण्यता समुद्री जीव है। 2 में इनमें उत्कों का अभाव होता है। 3 में है यह द्विकोरिक एवं असीमित होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा आपको केवल एक आपका असत्य है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। असत्य पूछा, इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका में अंतर निम्न में से किस आधार पर होता है? ए में केंद्रक का आकार, 2 में केंद्रक की स्थिति, 3 में है रसधानी का आकार, 4 में है रसधानी की संख्या, 5 में है माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या, 6 में है तारकाय, 7 में है डिक्टियोसोम और 8 में है लवक। तो आपको इसमें कूट के अनुसार चुनना है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। 2, 3, 4, 5, 6 और 8 होगा। आपको 2, 3, 4, 5, 6 और 8 होगा। जो जंतु कोशिका और पादप कोशिकाओं के अंतर में किस आधार पर होता है, तो ये सभी आधार पर होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। निम्न में से शरीर में रेखित पेशियां के लिए कौन सा कथन असत्य है? ए में है रेखित पेशी को कंकाली या दैहिक पेशी भी कहते हैं। 2 में रेखित पेशियां हाथों, पैरों, गर्दन आदि क्षेत्रों में पाई जाती हैं। 3 में है ये ऐच्छिक पेशियां हैं जो गति एवं गमन में सहायक होती हैं एवं इनकी उत्पत्ति मीसोडर्म से होती है। इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? इसका राइट आंसर होगा अंतःप्रादर्भी जलिका और राइबोसोम का महत्वपूर्ण भूमिका है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। विषाणु जीवित एवं निर्जीव के मध्य की कड़ी होने के साथ साथ कोशिका सिद्धांत के अपवाद भी है, क्योंकि इसका बाह्य वातावरण में अजैविक कारक होते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 हम देखेंगे विभजोतक के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? ए में है इनकी कोशिका भित्ति पतली और लचीली होती है। 2 में इनमें पाए जाने वाला जीवदल पतला होता है। 3 में है इनमें कोशिकाओं के मध्य अवकाश स्पेस नहीं पाया जाता है। तो कूट की सहायता से आपको चुनना है, तो इसका राइट आंसर होगा केवल 2 आपका सही होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 22 देखेंगे। निम्न युग्मों में से सुमेलित युग्म कौन सा है? आपको सूची 1 में अस्थि है और सूची 2 में शरीर में उपस्थिति है। तो इसका पूछ रहा है कौन सा युग्म सुमेलित है, तो राइट आंसर होगा ए, टिबिया पैर की अस्थि है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे।
निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए में है सूची 1 में पादप है, सूची 2 में प्रकार है। आपको नहीं पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा मनी प्लांट साग। ए आपका नहीं है, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। निम्न कथनों पर विचार करें। एक में है जीव में मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन होता है। 2 में है इस जीव में टेटिकल्स जैसी संरचना पाई जाती है। 3 में इनमें पुनरुद्दीवन की क्षमता होती है। उपयुक्त कथन किस जीव की विशेषताओं को प्रदर्शित कर रही है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको हाइड्रा को प्रदर्शित कर रही है, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के संबंध में निम्न में से कौन से कथन गलत है? आपको गलत पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा मां के गर्भाशय से अंडे निकलने के लिए कैथेटर का उपयोग किया जाता है। कैथेटर का उपयोग किया जाता है, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, 26 देखेंगे। अग्नि 4 प्रश्नपत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? एक में है यह धरातल से धरातल पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। 2 में इनमें केवल द्रव प्रणोदक ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। 3 में है यह 1 टन नाभिकीय वारहेड को 7500 किलोमीटर दूरी तक फेंक सकता है। नीचे दिए गए कूट को प्रयोग कर सही उत्तर को चुनें। तो आपको सही उत्तर को चुनने का रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा आपको केवल 1, इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 27 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है स्वास्थ्य क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए में है नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा क्षययुक्त औषधि प्रदान करना, ग्रांटेड ड्रग डिलीवरी संभव हुआ है। 2 में है नैनो टेक्नोलॉजी जीन उपचार जीन थेरेपी में एक बड़ा योगदान दे सकती है। नीचे दिए कूट को सही उत्तर को चुनिए। तो इसका राइट आंसर होगा आपको 1 और 2 दोनों सही है, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 28 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 28 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डिजिटल हस्ताक्षर। ए में है एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है जो इसे जारी करने वाले प्रमाणन प्राधिकारी की पहचान करता है। 2 में इंटरनेट पर सूचना या सर्वर तक पहुंच के लिए किसी व्यक्ति की पहचान के प्रमाण के रूप में प्रयुक्त होता है। 3 में है इलेक्ट्रॉनिक इस्तेमाल पर हस्ताक्षर करने की एक इलेक्ट्रॉनिक पद्धति है और सुनिश्चित करता है कि मूल अंश अपरिवर्तित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कौन सा कथन आपको सही पूछा जा रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको 1, 2 और 3 आपका सभी सत्य है, इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। भारत के निम्नलिखित संचार उपग्रहों में से किसका सफल प्रक्षेपण भारत की भूमि से नहीं किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा GSAT-17 का आपका प्रक्षेपण भारत की भूमि से नहीं किया गया है, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 30 देखेंगे। मैलवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। ए में ट्रोजन हॉर्स यह नेटवर्क के माध्यम से फैलने के लिए स्वयं की प्रक्रिया बनाता है।
टू में है एडवर्डवेयर विज्ञापन में काम आने वाला एक सॉफ्टवेयर है। थ्री में है रैनसमवेयर जब तक मांगी गई धनराशि का भुगतान नहीं किया जाता तब तक कंप्यूटर तक पहुंच को बाधित कर देता है। उपयुक्त में से कौन सही सुमेलित है? तो आपको सही सुमेलित पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन बी, केवल 2 और 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 31 देखेंगे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 9 हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। कहता 9 हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे, कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 32 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। सूची 1 में पत्र पत्रिकाएं हैं और सूची 2 में प्रकाशन स्थान है। आपको सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। ए में है इंडियन सोशोलॉजिस्ट, तो इंडियन सोशोलॉजिस्ट का आपका 3 होगा, लंदन। बी में है गदर, तो गदर का हो जाएगा आपको 1, सैन फ्रांसिस्को। सी में है वंदे मातरम, तो वंदे मातरम का हो जाएगा आपको 2, पेरिस। डी में है फ्री हिंदुस्तान, तो हो जाएगा वैंकूवर। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 1 का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा, क्योंकि आप देखेंगे तो इंडियन सोशोलॉजिस्ट हुआ था 1908 में। गदर देखेंगे, गदर की स्थापना हुआ था 1913 में। वंदे मातरम को देखेंगे तो वंदे मातरम हो जाएगा 1909 में। और फ्री हिंदुस्तान देखेंगे तो ये हो जाएगा 1908 में। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है। तिब्बत पर नियंत्रण स्थापित करने की दृष्टि से यंग हसबैंड अभियान दल को भारत के किस वायसराय गवर्नर जनरल ने भेजा था? तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कर्जन ने भेजा था। इस प्रकार राइट आंसर आपको बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। निम्न कथनों पर विचार करें। ए में है जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रचलन ठक्कर बापा के द्वारा किया गया था। 2 में हौज विद्रोह 1820-21 ईस्वी में तत्कालीन बिहार में होने वाला एक प्रमुख आदिवासी आंदोलन था। 3 में है मुंडा विद्रोह के नायक बिरसा मुंडा को जगत पिता धरती आबा भी कहा जाता है। 4 में है 1921 ईस्वी में मोपला आंदोलन केंद्र महाराष्ट्र था। उपरोक्त में से कुल कितने कथन सही हैं पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको तीनों कथन सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। 1739 ईस्वी में नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? तो इसका मुगल शासक पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद शाह थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। किस देश के व्यापारिक कंपनी का नाम एस्तादो द इंडियन था? क्वेश्चन नंबर 36 है। किस देश की व्यापारिक कंपनी का नाम एस्तादो द इंडियन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पुर्तगाली का। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 37 देखेंगे। आपको कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर को चयन कीजिए। कथन ए में है 1857 ईस्वी का विद्रोह ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। कारण आर में है बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग प्राप्त नहीं हुआ और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। तो इसका आपको मिलान करना है, कौन सही कौन गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए सही की व्याख्या है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 38 देखेंगे। निम्नलिखित समाचार पत्रों पर विचार कीजिए। ए में है काल, 2 में लीडर, 3 में संध्या, 4 में न्यू इंडिया, 5 में युगांतर और 6 में है यंग इंडिया। उपरोक्त में से कौन सा समाचार पत्र स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत करते थे। इसका राइट आंसर होगा 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 आपको क्रांतिकारी आंदोलन का वकालत करते थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। ए में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना 1861 ईस्वी में के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा शिवदयाल साहब के द्वारा आपको राधा स्वामी सत्संग की स्थापना 1861 में किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दिसंबर 1912 ईस्वी में वार्षिक अधिवेशन बांकीपुर बिहार में संपन्न हुआ था। वार्षिक अधिवेशनों के क्रम का कौन सा अधिवेशन था? तो इसका राइट आंसर होगा आपको 27वां अधिवेशन था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण पूछा गया है, क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 42 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लॉर्ड डलहौजी द्वारा भारतीय व्यापक राज रियासतों के सही काल अनुक्रम को प्रदर्शित करता है? इसका राइट आंसर होगा सतारा, जैतपुर, झांसी और नागपुर। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 43 देखेंगे। 43 है कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर को चयन कीजिए। कथन ए में है 1857 की क्रांति के परिणाम भारतीयों के पक्ष में भी रहे। कारण आर है 1857 की क्रांति ने भारतीयों में आत्मबल में वृद्धि की तथा उनमें राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न की। इसमें आपको कौन सही कौन गलत है? इसका राइट आंसर होगा आपको ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए से ही व्याख्या है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 44 देखेंगे। स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रवादी आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा किसने दी थी? तो इसका राइट आंसर होगा आपको सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 45 देखेंगे।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। 2 में है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको ए और दोनों सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 47 को देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत मोहनजोदड़ो की विशाल स्नानागार का क्षेत्रफल है लगभग। इसका राइट आंसर होगा 1800 वर्ग मीटर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। आपको सूची 1 में ऋग्वैदिक नदियां हैं और सूची 2 में आधुनिक नाम है। आपको इसमें मिलान करना है। तो ए में हो जाएगा, ए में है पुरुषनी नदी, तो पुरुषनी का आधुनिक नाम हो गया आपको 2 रावी नदी। बी में है सदानीरा, सदानीरा का हो जाएगा आपको 1 गंडक नदी। सी में वितस्ता, तो वितस्ता का वर्तमान नाम आपको है झेलम। और डी में है द्रसद्वंती, तो इसका राइट आंसर होगा 3 घग्गर नदी। तो इस प्रकार आप मिलाएंगे तो आपको ए का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा और डी का आपको 3 हो जाएगा। इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी 2 1 4 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलाएंगे। क्वेश्चन नंबर हम 49 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको कथनों पर विचार करने का रहा है। तो इसमें हो जाएगा, ए में है गौतम बुद्ध कर्म में विश्वास करते थे। बी में गौतम बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। सी में गौतम बुद्ध निर्माण प्राप्ति में विश्वास करते थे। डी में गौतम बुद्ध ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। इस प्रकार इनका राइट आंसर देखिएगा। इसका राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन 3 आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 50 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए में हम्पी कर्नाटक स्थित विरूपाक्ष मंदिर शैव धर्म से संबंधित एक प्रमुख मंदिर है। 2 में है भागवत संप्रदाय के अंतर्गत भक्ति के 8 रूपों की चर्चा की गई है। 3 में बेसनगर का गरुड़ स्तंभ भागवत धर्म का ज्ञात प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। 4 में भेड़ाघाट मध्य प्रदेश स्थित 64 योगिनी का मंदिर वैष्णव धर्म से संबंधित एक प्रमुख मंदिर है। तो आपको कहता है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा केवल 1 और 3 सही है। 1 और 3 सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 51। मौर्य साम्राज्य का एक प्रांत दक्षिण पंथ की राजधानी कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर होगा स्वर्णगिरी थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्प की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए में है सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी। कारण आर में है इस काल में भूस्वामी मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 53 देखेंगे। रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी
स्थापत्य की उत्कृष्टता का बखान कर रहे हैं। इसका राइट आंसर होगा चंदेल। राइट आंसर सी होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 54 देखेंगे। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बारे में बहुत सी सूचनाएं जिन शिलालेखों से प्राप्त हुए हैं वे कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर मेरुरु से प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 55 देखेंगे। बख्तियार खिलजी के 1204 से 5 ईस्वी में बंगाल पर आक्रमण के दौरान बंगाल का शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा लक्ष्मण सेन थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कौन? लक्ष्मण सेन। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए में है सन 1929 ईस्वी में इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा से खिलत का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ जिससे इल्तुतमिश इस्लामी मान्यताओं के अनुसार एक वैध सुल्तान बना। 2 में इल्तुतमिश ने अपने दरबार में प्रतिवर्ष फारसी त्यौहार नौरोज बड़ी शान शौकत के साथ मनाने की प्रथा आरंभ की थी। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा केवल एक आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 57 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन इमारत में घोड़े के नाल के आकार की मिहराब का प्रयोग सबसे पहले अपनाई गई थी? तो कहता है कि मध्यकालीन इमारत में घोड़े के नाल के आकार में मिहराब का प्रयोग सबसे पहले अपनाई गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अलाई दरवाजा में अपनाई गई थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 58 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मध्यकालीन संत तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई है? तो तुलसीदास के द्वारा नहीं लिखी गई है, तो इसका राइट आंसर होगा साहित्य रत्न नहीं लिखी गई है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 49 देखेंगे। रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। मुगल प्रशासन में मुहतसिब एक अधिकारी था। तो कैसा अधिकारी था? तो इसका राइट आंसर होगा लोक आचरण अधिकारी था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 60 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 है सूची 1 में शिवाजी के प्रशासन का विभाग है और सूची 2 में विभागों के कार्य हैं। इसमें आपको मिलाना है। ए में है सुमंत और दवीर। तो सुमंत और दवीर क्या थे? तो इसका राइट होगा आपको सुमंत दवीर विदेश मंत्री था। बी में है सारे नौबत। तो सारे नौबत क्या है था? तो आपको सेना में भारतीय संगठन रसद आदि का प्रबंध करना था। सी में है वाकिया नवीस। वाकिया नवीस क्या होगा? तो आपको 1 होगा। राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार की प्रतिदिन की कार्यवाही का विवरण रखना होता था। डी में है शुक्रुनिवीस। शुक्रुनिवीस क्या था? तो आपका 2 हो जाएगा। राजकीय पत्र व्यवहार का प्रभारी था। इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका हो जाएगा ए 3 का ए, बी का 4, सी का 1, डी का 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। कथन ए कारण आर पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर को चयन कीजिए। कथन ए में है भारतीय संविधान सभा के लिए सदस्यों का निर्वाचन के लिए प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली को लागू किया गया था। कारण आर में है संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न हुआ था। तथा इसमें से कौन विकल्प सही उत्तर है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको डी
एक गलत है पर 8 सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। भारत के नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक के पद, उसके कर्तव्य और शक्तियां, लेखाओं का प्रारूप तथा संपरीक्षा प्रतिवेदन से संबंधित उपबंध किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों में उपबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 148, 149, 150 और 151। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 162 देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 63 देखेंगे। आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में संविधान के अनुसूचियां हैं और सूची 2 में विषय वस्तु हैं। आपको इसमें मिलान करना है। कहता ए है तीसरी अनुसूची, तो तीसरी अनुसूची में आपको हो जाएगा शपथ प्रतिज्ञा का प्रारूप। बी में है 5वीं अनुसूची, तो इसका 3 होगा अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति की प्रशासन और नियंत्रण है। सी में 8वीं अनुसूची, तो इसमें हो जाएगा भाषा आपको। और डी में है 9वीं अनुसूची, तो इसमें हो जाएगा आपको 1 हो जाएगा कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि का मानकीकरण हो जाएगा। तो इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 64 देखेंगे। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान के किस क्षेत्र या क्षेत्रों में संशोधन किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा प्रस्तावना, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य में आपको संशोधन किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे। राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है, तो राष्ट्रपति आपको मनोनीत कर सकता है, तो इसका राइट आंसर होगा केवल राज्यसभा में 12 व्यक्ति को प्राप्त लोगों को। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। राष्ट्रपति मनोनीत करते केवल राज्यसभा में 12 व्यक्ति ख्याति प्राप्त लोगों को मनोनीत कर सकते हैं। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 66 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे। लेखा अनुदान संघ सरकार की अनुमति प्रदान करता है, तो इसका राइट आंसर होगा निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए अनुमति प्रदान करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 67 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 है भारत में मताधिकार का अधिकार है एक। इसका राइट आंसर होगा संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 है स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी स्वतंत्र इकाई क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ग्राम पंचायत कहलाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे। भारत के उच्चतम न्यायालय से किसी संवैधानिक या विधिक मामले पर सलाह लेने के अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति को प्राप्त है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 70 देखेंगे। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू व्यक्ति के कर्म की दृष्टि से किस कर्म की राष्ट्रपति हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 15वां कर्म की है। इस प्रकार राइट आंसर आपको बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 71 देखेंगे। भारत के ई माइग्रेट पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य है, तो इसका होगा विदेश में प्रवास करने वाले भारतीय श्रमिकों की सुरक्षा करना। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 है
पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान पीएमजीएस एनएमपी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको ए में है भौगोलिक सूचना प्रणाली जीआईएस पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का मूल है। 2 में है इसने विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक रिपोर्ट 2023 में भारत के लॉजिस्टिक प्रदर्शन में सुधार किया है। 3 में है इसने राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन एनआईपी की जगह ली है। नीचे दिए कूट को सही उत्तर को चुनना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन केवल 1 और 2 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। सही उत्तर को चुनना था, इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 73 देखेंगे। आमतौर पर उच्च अक्षांश वाले क्षेत्रों में देखे जाने वाले अरोरा को हाल ही में लद्दाख में देखा गया। लद्दाख जैसे निचले अक्षांशों पर अरोरा का दिखाई यह दर्शाता है कि आगे देखेंगे इसका राइट होगा सौर गतिविधि में वृद्धि। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर हम 74 देखेंगे। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा को मिला है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 75 देखेंगे। भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में घोषित अभियान का नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा संविधान गौरव अभियान है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 76 देखेंगे। ऑर्फन ड्रग का उपयोग किस प्रकार की बीमारियों को इलाज के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा दुर्लभ लोग के लिए किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है। साहित्य में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो साहित्य में 2024 का नोबेल पुरस्कार हान कांग को दिया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 78 देखेंगे। हाल ही में किस संगठन ने प्रवासन और विकास संक्षिप्त रिपोर्ट जारी की है? इसका राइट आंसर होगा आपको विश्व बैंक ने रिपोर्ट जारी की। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे। हाल ही में किस देश ने 2023 के पशुधन उत्सर्जन पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स लागू करने की योजना की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा डेनमार्क ने घोषणा की है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 80 देखेंगे। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 में आपको अरुंधति रॉय को सम्मानित किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 है। कभी कभी समाचारों में आने वाला ब्लैक कोट सिंड्रोम निम्नलिखित में से संदर्भित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा लंबी मुकदमेबाजी प्रक्रियाओं को बढ़ती लागत और लगातार देरी के डर से अदालतों का रुख करने में व्यक्तियों की हिचकिचाहट। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 82 है। नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए में है प्रतिवर्ष 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। 2 में है 2024 के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार बैटरी प्रौद्योगिकी में प्रगति को मान्यता देता है। 3 में है संयुक्त राष्ट्र महासभा किसी भी नोबेल पुरस्कार को प्रदान करने में शामिल नहीं होती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन आपका सत्य है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी
केवल 1 और 3 आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 83 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश मालाबार अभ्यास में अस्थायी भागीदार है? तो मालाबार अभ्यास में अस्थायी भागीदार पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा आपको भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 84 देखेंगे। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए में है भारत दक्षिण एशिया में सर्वोच्च रैंक वाला देश है। 2 में है यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी किया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 दोनों सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 85, हाल ही में समाचारों में उल्लिखित शब्द 5 म्यूचुअल्स निम्नलिखित से संबंधित है। 5 म्यूचुअल्स निम्नलिखित से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा आपको चीन भारत द्विपक्षीय संबंधों को निर्देशित करने वाले सिद्धांत से। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 86 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे। 86 है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए में है BNSS 7 वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले अपराधों के लिए अनिवार्य आजीवन कारावास का प्रावधान करता है। 2 में है BNSS प्रत्येक आपराधिक मामले में तलाशी और जब्ती की अनिवार्य ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग का प्रावधान करता है, जहां अपराध के लिए 7 वर्ष या उससे अधिक की सजा का प्रावधान है। तो इसका कहता उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा केवल 2 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 87 देखेंगे। नीति आयोग द्वारा हाल ही में शुरू किए गए संपूर्णता अभियान का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों के प्रमुख संकेतों की संतृप्ति प्राप्त करना। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे। रुद्र M2 एक प्रकार का है, तो क्या है? इसका राइट आंसर होगा एंटी रेडिएशन मिसाइल है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 है हाल ही में समाचारों में रहे कोलंबो प्रोसेस किससे संबंधित है? कहता है कोलंबो प्रोसेस किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा आपको श्रम प्रवास से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 हम देखेंगे। हाल ही में खबरों में रहा सी डिफेंस 2024 भारत और किस देश के बीच संयुक्त तटरक्षक अभ्यास है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको संयुक्त राज्य अमेरिका। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 है हाल ही में खबरों में रहा इन्फ्लेक्शन 2.5 क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 92 देखेंगे। हाल ही में समाचारों में उल्लेखित याउडेड घोषणा निम्नलिखित में किस मुद्दे से संबंधित है? याउडेड घोषणा पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा आपको सी मलेरिया उन्मूलन से है।
इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, हाल ही में चर्चा में रहा शब्द वाकायामा सोरोयू। वाकायामा सोरोयू किसका घोतक है? तो इसका राइट आंसर होगा एक जीवाश्म का घोतक है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 94 देखेंगे। बिहार के किस शहर में नीतीश कुमार ने राज्य की पहली खेल अकादमी और बिहार खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया? तो इसका राइट आंसर होगा आपको राजगीर में किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 है, हाल ही में बिहार के गोपालगंज में पुलिस ने 50 ग्राम पदार्थ जब्त किया। वह कौन सी रेडियो सक्रिय धातु है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, कैलिफोर्नियम है। इस प्रकार राइट आंसर आपको डी होगा। कितना? 50 ग्राम पदार्थ जब्त किया है, वो कैलिफोर्नियम था। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 96 देखेंगे। बिहार के निम्नलिखित में से कौन सी आर्द्रभूमि अतिक्रमण के आरोपों के कारण चर्चा में थी? तो इसका राइट आंसर होगा कांवर ताल झील आपको चर्चा में थी अतिक्रमण के कारण। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण व्यक्ति ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया? इसका राइट आंसर होगा नरेंद्र मोदी ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे, बिहार के किस जिले में पटवा टोली नामक गांव को आईआईटी फैक्ट्री के रूप में मान्यता मिली है? इसका राइट आंसर होगा आपको गया को मिला है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे। कौन सी तेल दिग्गज कंपनी तेल और गैस की संभावना तलाशने के लिए बिहार में कुआं खोदने की योजना बना रही है? तो इसका राइट आंसर होगा ONGC आपको तेल कुआं खोदने के लिए बिहार में योजना बना रहे। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे। हाल ही में बिहार सरकार ने भूमि सर्वेक्षण से संबंधित व्यापक जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बिहार सर्वेक्षण ट्रैकर लॉन्च किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 101 देखेंगे। भारत सरकार द्वारा वर्तमान में प्रयुक्त GDP के गणना हेतु आधार वर्ष है। तो आधार वर्ष इसका 2011-12 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 101 देखेंगे। निम्न कथनों पर विचार करें। ए में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन वर्ष 2005 में हुआ था एवं इसके प्रथम अध्यक्ष सोमपाल थे। 2 में है भारत में कृषि वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च को माना जाता है। सत्य कथन का चयन करें। तो इसका राइट आंसर होगा ना तो 1 और ना ही 2, क्योंकि आपको जनवरी 2024 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन हुआ था। आपको कब हुआ था? तो जनवरी 2004 में हुआ था। भारत में कृषि 1 जुलाई से 30 जून माना जाता है। कहता है भारत में कृषि वर्ष तो कब से माना जाता है? 1 जुलाई से। 1 जुलाई से आपको 30 जून माना जाता है। इस प्रकार आपका दोनों गलत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। ना तो 1 है और ना ही 2 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103 देखेंगे। हरित क्रांति का आरंभ। क्वेश्चन नंबर 103 देखेंगे। हरित क्रांति का आरंभ किस पंचवर्षीय योजना में हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा आपको
तृतीय पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति का आरंभ हुआ। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 104 है 1956 का औद्योगिक नीति प्रस्ताव के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो शामिल नहीं है, इसका राइट आंसर होगा उद्योग को 4 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। ये आपका सही नहीं है, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 105 है रैप स्कीम का संबंध है। तो रैप स्कीम का संबंध किसे है? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र हेतु का संबंध है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 106 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 106 देखेंगे। प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया पुस्तक का लेखक है। तो प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया पुस्तक का लेखक आपको कौन है? तो एम विश्वेश्वरैया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 107 देखेंगे। निम्न कथनों पर विचार करिए। ए में अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को रोकने के लिए बैंक दर को घटाया जाता है। 2 में बैंक दर वह दर होती है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक आवश्यकता पड़ने पर अन्य व्यापारिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केवल 2। इस 2 होगा बैंक वह दर होती है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक आवश्यकता पड़ने पर अन्य व्यापारिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। इस प्रकार राइट आंसर आपको बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 है निम्न कथनों में से कौन सा उपकरण मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण का भाग नहीं है? ए में सीमांत आवश्यकता, 2 में साख का राशनिंग, 3 में वैधानिक तरलता अनुपात, 4 में नैतिक प्रभाव, 5 में खुले बाजार की क्रियाएं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 1, 2 और 4 आपका भाग नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर भाग नहीं पूछा, इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109 देखेंगे। निम्न कथनों पर विचार करें। ए में राजकोषीय घाटा सभी स्रोतों से सरकार की कुल उधारी आवश्यकताओं को इंगित करता है। 2 में प्राथमिक घाटा ब्याज भुगतान को छोड़कर उधारी की आवश्यकता इंगित करता है। असत्य कथन का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर होगा आपको ना तो 1 और ना ही 2 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110 देखेंगे। एम नरसिम्हा कार्य समूह की अनुशंसाओं के आधार पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में केंद्र सरकार, संबंधित राज्य सरकार और प्रायोजक बैंक को किस अनुपात में अंशधारिता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 50:15:35 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111 है उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण और देश महाद्वीप है। आपको इसमें सजाना है। तो इसका ए में है कंपोज, तो कंपोज का हो जाएगा आपको टी ब्राज़ील हो जाएगा। 2 में है पंपास, तो पंपास का हो जाएगा अर्जेंटीना हो जाएगा। 3 में है वेल्ड, तो वेल्ड का हो जाएगा आपको दक्षिणी अफ्रीका हो जाएगा। और 4 में है लानोस, तो रानोस का हो जाएगा वेनेजुला। तो इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा आपको इसको मिलाएंगे तो आपको हो जाएगा एक का टी होगा, 2 का हो जाएगा आपको क्यू हो जाएगा, 3 का हो जाएगा पी और 4 का हो जाएगा आपको आर। तो इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। एक का टी,
2 का Q, 3 का P और 4 का R होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112 देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ किस प्रकार का प्रवाल का उदाहरण है? कहता है ग्रेट बैरियर रीफ किस प्रकार का प्रवाल का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको प्रवाल रोधिका का उदाहरण है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113 देखेंगे। निम्न कथनों पर विचार करें। ए में सर्पगंधा का प्रयोग रक्तचाप के निदान के लिए प्रयोग होता है एवं यह केवल भारत में ही पाया जाता है। 2 में कचनार का प्रयोग फोड़ा, अल्सर व दम्मा रोगों के लिए प्रयोग में होता है। सत्य कथन का चयन करें। इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 दोनों सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114 देखेंगे। निम्न कथनों पर विचार करें। ए में है, कहता निम्न कथनों पर विचार करें। ए में है एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वथा भिन्न होता है। 2 में है भूकंप लेखी भूकंप अभिकेंद्र से 105 डिग्री के भीतर किसी भी दूरी पर P व S दोनों ही तरंगों का अभिलेखन करते हैं। 3 में भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच का क्षेत्र दोनों प्रकार P और S तरंगे के लिए छाया क्षेत्र है। असत्य कथन को चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी। राइट आंसर है आपको डी, सभी कथन सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 115 देखेंगे। निम्न कथनों पर विचार करें। ए में महाद्वीपों में भूपट्टी की मोटाई महासागरों की तुलना में कम है। 2 में निचले मेटल का विस्तार दुर्बलता मंडल के समाप्त हो जाने के बाद तक है एवं वह ठोस अवस्था में है। असत्य कथन का चयन करें। तो असत्य कथन है तो इसका राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन ए, केवल एक आपका सही है। असत्य, इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116 देखेंगे। दोस्तों साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116। कहता है निम्न कथनों पर विचार करें। ए में गुंबदनुमा विशाल अंतर्वेदी चट्टानें हैं जिसका तल समतल व एक पाइप रूपी वाहक नली से नीचे से जुड़ा होता है। 2 में इसकी आकृति धरातल पर पाए जाने वाले मिश्रित ज्वालामुखी के गुंबद से मिलती है। 3 में यह गहराई में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको लैकोलिथ कूट को चुनना। इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117 देखेंगे। पोलर प्लेइंग बल निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 118 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 118 देखेंगे। प्लेट है और अवस्थिति है। ए में है काकोस प्लेट मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच है। 2 में है नजका प्लेट, ये फिलिपियन व इंडियन प्लेट के बीच है। 3 में है कोरोलिन प्लेट दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच है। 4 में है फ्यूजी प्लेट ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी में स्थित है। उपरोक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? कहता है कितने सही सुमेलित हैं? इसका राइट आंसर होगा केवल आपका 2 सुमेलित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119 देखेंगे। जो नदियां जलोढ़ पंखों से बहती हैं वे प्रायः अपने वास्तविक वाह मार्ग
को बहुत दूर तक नहीं बहती बल्कि अपना मार्ग बदल लेती है और कई शाखाओं में बढ़ जाती है, जिन्हें कहते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, तो जल वितरकाएं कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120 देखेंगे। निम्न कथनों पर विचार करें। ए में ड्रीमलिन हिमनद प्रवाह दिशा को बताता है। 2 में ड्रीमलिन का हिमनद सम्मुख भाग अष्टास कहलाता है, जो पृच्छ भागों की अपेक्षा तीखा तीव्र ढाल लिए होता है। सत कथन का चयन करें। तो इसका राइट आंसर होगा, आपको 1 और 2 दोनों सही होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 121 देखेंगे। नेपाल हिमालय अवस्थित है। तो नेपाल हिमालय कहाँ है? काली व तीस्ता नदियों के मध्य में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 122 देखेंगे। निम्न कथनों पर विचार करें। ए में लक्षद्वीप समूह अमीनी द्वीप एवं कन्नोरे द्वीप में 11 डिग्री चैनल द्वारा विभाजित है। 2 में लक्षद्वीप एटॉल प्रबल द्वीप है। सत कथन का चयन करें। तो इसका राइट आंसर होगा, आपको 1 और 2 दोनों सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 123 देखेंगे। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कहलाता है। तो अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा, आपको रुद्रप्रयाग कहलाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124 है। आपको झील और नदी है, आपको इसमें मिलान करना है। उकाई है ताप्ती नदी, 2 है निजाम सागर कृष्णा नदी, 3 है राणा प्रताप सागर चंबल नदी। उपरोक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कहता है सही सुमेलित है। तो इसका राइट आंसर होगा, आपको 1, 2 और 3 सभी सुमेलित है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। इस प्रकार इसका राइट आंसर आपका डी होगा। उकाई ताप्ती नदी, 2 में निजाम सागर कृष्णा नदी, 3 में है राणा प्रताप सागर चंबल नदी। आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 125 है। देगाना राजस्थान किस खनिज संसाधन का मुख्य भंडार है? तो इसका राइट आंसर होगा, आपको टंगस्टन का मुख्य भंडार है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। दोस्तों 126 से आपका मैथ रीजनिंग शुरुआत होता है। आप इसे बना लें, स्वयं आंसर बता दिया जाएगा। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 126, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 127 देखेंगे, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 128 है, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 129 है, जिसका राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 130 है, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 131 है, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 132 है, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 133 है, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 134 है, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 135 है, जिसका राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 136 है, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बिहार का अनुमानित राजस्व व्यय क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, 225,676.99 करोड़ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 37 है, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बिहार के कुल व्यय में विकास व्यय का प्रतिशत कितना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, 63.46% है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, बिहार के राजनीतिक इतिहास के संदर्भ में वैशाली का ऐतिहासिक महत्व क्या है? तो वैशाली का ऐतिहासिक महत्व आपको हो जाएगा, यह मगध साम्राज्य की राजधानी थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139 है, बिहार को बंगाल से अलग करने की मांग कब पूरी हुई? इसका राइट आंसर होगा 12 दिसंबर 1911 को पूरा हुआ बिहार को बंगाल से अलग करने का। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140 देखेंगे, बिहार की पहली विधान परिषद की संरचना क्या थी? बिहार की पहली विधान परिषद की, इसका राइट आंसर होगा आपको 24 निर्वाचित और 19 मनोनीत सदस्य थे। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141 देखेंगे, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायतों में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 50% आरक्षण दिया जाता है। कहाँ? पंचायतों में महिलाओं को। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 142 है, 30 जुलाई 2022 तक बिहार में कितने नगर निगम हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आपको 19 नगर निगम है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 143 है, महात्मा गांधी और बिहार सम रेमिनेसेंस का लेखक कौन है? सम रेमिनेसेंस का लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144 देखेंगे, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 1993 में बुलाई गई थी। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, ब्रह्मयोनी पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको गया जिला में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146 देखेंगे, स्वामी सहजानंद निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? इसका राइट आंसर होगा आपको बिहार के किसान आंदोलन से संबंधित थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147 है, क्वेश्चन नंबर 147 है, बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस समाज की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर होगा कृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी। किसने? बाबा ठाकुर दास ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 148 है, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको महादेवलाल सराफ ने किया था। सराफा ने किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149 देखेंगे, बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो इसका बिहार दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है, इसका महत्व क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार को अलग होने की याद में मनाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150 हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 150, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको पुनपुन नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। दोस्तों, आपका सेट प्रैक्टिस 7 यहीं पर 6 यहीं पर समाप्त होता है। कुछ देर में आपको 7 आएगा। तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।
फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।